भाई चैनल के ऊपर हम आपको नए से नए मोबाइल फोन दिखाते हैं, बट आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको नया मोबाइल फोन खरीदने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं आज की इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूं कि वो लोग जो बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं उनका मोबाइल फोन स्लो हो जाता है और वो ये सोच रहे होते हैं कि यार पैसे जाया हो गए हैं। तो मैं आज आपको ये बताने वाला हूं कि कुछ ऐसी आपके मोबाइल फोन की सेटिंग्स हैं जिसके थ्रू आप अपने पुराने मोबाइल फोन की भी स्पीड को बेहतर कर सकते हैं। अब ये तो नहीं मैं कहूंगा कि भाई आपका पुराना 5 साल वाला फोन जो है वो 5 साल नया हो जाएगा या वो बिल्कुल ही ब्रांड न्यू की तरह परफॉर्म करेगा, लेकिन ये मैं गारंटी जरूर कर सकता हूं कि पहले की निस्बत आपका मोबाइल फोन काफी बेहतर हो जाएगा। और काफी ऐसे लोग हैं जो कि अपने मोबाइल फोन को काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनका जो है इस वीडियो से काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। अब मैं एक एक सेटिंग को करना भी सिखाऊंगा और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा कि वो किस तरह से आपके मोबाइल फोन को स्पीड अप कर सकती है। और यहां पर ये बात मैं क्लियर कर दूं कि आपने इस वीडियो को ना सेव कर लेना है, मतलब इसका जो लिंक शिंक है ना वो सेव कर लेना, क्योंकि अगर कहीं पे कंफ्यूजन बाद में भी हो ना तो आप लोग वापस इस पे आ सको। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जो कोई पुराना मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, हो सकता है उनका भी भला हो जाए। अच्छा भाई, सबसे पहला काम जो कि आपने अपने मोबाइल फोन के साथ करना है वो है उसका फोर्स रीस्टार्ट। आप जब नॉर्मली मोबाइल फोन को रीस्टार्ट करते हैं तो उसकी कुछ सेटिंग्स उसकी रैम के अंदर रह जाती हैं, और ये इसलिए रखी गई होती हैं ताकि जब नेक्स्ट टाइम मोबाइल फोन ऑन हो तो उसको ऑन होने में उतना टाइम ना लगे। बट फोर्स रीस्टार्ट करने में, जब आप मोबाइल फोन को फोर्स रीस्टार्ट करते हैं तो उस केस में आपका मोबाइल फोन मुकम्मल तौर पर रीस्टार्ट होता है, उसकी जो रैम है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाती है। अक्सर ऐसा होता है कि आपकी रैम के अंदर कुछ एरर्स आए होते हैं जो कि आपके ओवरऑल मोबाइल फोन को स्लो कर रहे होते हैं। एसेंशियली ये उन एरर्स को फिक्स कर देता है और आपके मोबाइल फोन को बेसिकली एक जीरो डाउट जो फीलिंग है ना वो दे देता है। करना बहुत सिंपल है। एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर आप अपने मोबाइल फोन का मॉडल लिखेंगे गूगल के ऊपर और सामने लिखेंगे फोर्स रीस्टार्ट। ज्यादातर एंड्रॉइड फोन्स के अंदर अगर आप वॉल्यूम डाउन का बटन जो है वो दबाकर पावर का बटन इकट्ठा दबाते हैं तो कोई 20-30 सेकंड मोबाइल फोन जो है उसके बाद फोर्स रीस्टार्ट होना शुरू हो जाता है, और ये पहले वाइब्रेट करेगा उसके बाद ये रीस्टार्ट हो जाएगा। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि मोबाइल फोन जो है वो फोर्स रीस्टार्ट हो गया है। हर मॉडल का डिफरेंट होता है, तो आप इसको गूगल भी कर सकते हैं अपने मॉडल का नाम लिख के फोर्स रीस्टार्ट, और एक बार जब आप ये कर लेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली मोबाइल फोन किसी हद तक तेज नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सेटिंग्स को चेंज करने से आपका मोबाइल फोन मुकम्मल तौर पर तेज नहीं होगा। इस टाइम जितनी भी एप्लीकेशंस आप लोग मोबाइल फोन के अंदर यूज करते हैं, वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, व्हाट्सएप हो, ये सब एप्लीकेशंस रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं और इनके अंदर नए नए फीचर्स आते रहते हैं। यही वजह है कि जो आपका पुराना मोबाइल फोन है, जब आप पहले यूज किया करते थे तो उस पर फेसबुक ठीक चलती थी, बट आज अगर आप फेसबुक यूट्यूब खोलेंगे तो शायद आपको उस पर स्लो फील होती हो। तो इसका हल क्या है? अब क्योंकि जो ओरिजिनल फेसबुक की एप्लीकेशन है वो भारी हो गई है, तो इसका हल ये है कि आप फेसबुक लाइट, इंस्टाग्राम लाइट जैसी एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लें। इनके अंदर आपका अकाउंट वैसे ही चलेगा जिस तरह आपकी फेसबुक की एप्लीकेशन के ऊपर चलता है। इसमें जो फीचर्स हैं, कुछ डिजाइन हैं, वो कम होंगे, बट ओवरऑल ये आपके मोबाइल फोन पे लोड भी कम डालेगी। और क्योंकि आप ओरिजिनल फेसबुक को डिलीट कर देंगे तो उस फेसबुक के जितना भी फालतू डेटा आपके मोबाइल फोन के ऊपर स्टोर हुआ होगा वो भी कम हो जाएगा। और फेसबुक लाइट और ये जो एप्लीकेशंस हैं ये ओवरऑल आपकी स्टोरेज को भी कम यूज करती हैं, तो ना सिर्फ आपकी स्टोरेज बचेगी, मोबाइल फोन तेज होगा, बल्कि आपका जो इंटरनेट का कंजम्पशन है वो भी नीचे आ जाएगा। तो ये हर लिहाज से बेहतर है। एक और चीज जो कि यहां पर मैं ऐड करना चाहूंगा वो ये है कि जितनी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हैं जो फेसबुक की तरफ से आती हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इस तरह की चीजें, उनके नाम में लाइट आता है। और जो गूगल है, गूगल की अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर लाइट वर्जन डाउनलोड करना है तो उनके नाम के आगे गो आता है। तो यूट्यूब का अगर आपने हल्का वर्जन डाउनलोड करना है तो वो यूट्यूब गो के नाम से आएगा। गूगल मैप्स का अगर हल्का वर्जन डाउनलोड करना है तो वो मैप्स गो के नाम से आएगा। आप नेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिनके आपको लाइट वर्जन मिल जाएंगे। स्पॉटिफाई और इस तरह की एप्लीकेशंस जो हैं वो लाइट वर्जन के अंदर आती हैं। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि जब मैंने मोबाइल फोन खरीदा था तो वो बिल्कुल ठीक चलता था, बट अब मेरा मोबाइल फोन स्टटर करता है, चलते चलते तंग करने लग जाता है। तो भाई उसके पीछे रीजन ये भी हो सकती है कि आपका मोबाइल फोन स्लो नहीं हुआ, बल्कि आपके मोबाइल फोन की बैटरी खराब हो गई है। वेल, आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जब बैटरी नहीं होती है तो वो बिल्कुल ठीक तरीके से परफॉर्म कर रही होती है, उसकी जो बैटरी हेल्थ होती है वो ठीक होती है। ओवर द टाइम जब हेल्थ खराब होने लग जाती है तो शुरू में तो ये होता है कि आपकी बैटरी कम टाइम लास्ट करती है। मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल फोन है अगर पहले एक दिन चला करता था तो अब वो एक दिन से 2-3 घंटे कम चलेगा, पहले ये मसला आता है। लेकिन अगर आपका मोबाइल फोन ज्यादा पुराना हो जाता है, मतलब 5 साल या 4 साल पुराना मोबाइल फोन हो जाता है, तो उन केसेस में हमने अक्सर नोटिस किया है कि मसला डिफरेंट आता है। मसला आता है आपकी बैटरी की वोल्टेज ड्रॉप होने का, और उसकी वजह से आपके मोबाइल फोन की जो परफॉर्मेंस है वो भी कम हो जाती है और आपका मोबाइल फोन अक्सर औकात बगैर वजह के ग्लिचेस भी करता है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास
4 साल या 5 साल पुराना मोबाइल फोन है, देयर इज अ हाई चांस कि उसकी बैटरी अब जवाब दे चुकी है। बैटरी को जाकर रिप्लेस करवा लें, बेशक चाइना की डलवा लें, मसला नहीं है। आपकी जो चाइनीज बैटरी है वो आपकी ओरिजिनल 5 साल वाली बैटरी से बेहतर ही परफॉर्म करेगी, और अगर आपको कोई बेहतर क्वालिटी मिल जाती है तो वो भी आप लोग डलवा सकते हैं। इससे आपकी मोबाइल फोन की स्पीड भी बेहतर होगी, उसकी रिलायबिलिटी भी बेहतर होगी, और आपको बैटरी लाइफ भी ज्यादा मिलेगी। एक और गलती जो कि मैंने लोगों को करते देखा है वो ये है कि अगर मोबाइल फोन के अंदर 256 GB इंटरनल स्टोरेज है या 128 GB इंटरनल स्टोरेज है तो उनको लगता ये है कि ये फुल होनी चाहिए, हर टाइम इसके अंदर कुछ ना कुछ पड़ा होना चाहिए। लेकिन मैं आपको आपके मोबाइल फोन की जो ये स्टोरेज होती है ना, इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं। आप ये अक्सर पार्किंग लॉट देखते हैं, सोचे एक पार्किंग लॉट है वो खाली है, अब आपने उसमें जाके एक गाड़ी पार्क करनी है, आपकी मर्जी है, आप पहले वाले स्पॉट पे पार्क कर दें या कोने में जाके कर दें, मतलब गाड़ी लगाना और निकालना बड़ा आसान होगा। लेकिन सोचें कि उस पार्किंग लॉट में बहुत ज्यादा रश पड़ा हुआ है, हर स्पॉट के ऊपर गाड़ी है, तो अब आपको ढूंढना पड़ेगा ना कि भाई मैंने कहां जाके गाड़ी लगानी है, कहां पे फ्री स्पॉट अवेलेबल है। तो आपकी जो मोबाइल फोन की स्टोरेज होती है उसका भी यही हिसाब किताब होता है। जब वो खाली होती है तो उसकी स्पीड बहुत तेज आ रही होती है, और जैसे जैसे वो भरने लग जाती है उसकी स्पीड कम हो जाती है। इनफैक्ट गूगल खुद ये रिकमेंड करता है कि अगर आपकी स्टोरेज 10% से नीचे खाली है तो इसका डेफिनेटली मतलब यह है कि आपका मोबाइल फोन स्लो होगा। बल्कि मैं तो रिकमेंड ये करता हूं कि आपकी 20 to 30% स्टोरेज मोबाइल फोन के ऊपर खाली होनी चाहिए, ताकि आपके मोबाइल फोन की जो स्पीड है वो इफेक्ट ना हो। फालतू की एप्लीकेशंस को डिलीट कर दें, फालतू की जो वीडियोस हैं उनको कंप्यूटर में शिफ्ट कर दें। हर चीज आपके मोबाइल फोन पे पड़ी होना जरूरी नहीं है। और एक और चीज जो कि आप लोग कर सकते हैं वो ये है कि अपने मोबाइल फोन के स्टोरेज मेन्यू के अंदर जाएं और देखें कि कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा स्टोरेज ले रही हैं। ये जितनी भी सॉफ्टवेयर है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये कैशे करती रहती हैं कुछ मेमोरी को। एक तो वो चीज होती है ना कि आपका डेटा है, एक वो चीजें हैं जो कि इनने सिर्फ कैश में रखी होती हैं, यानी कि वो आपकी स्टोरेज ले रही होती हैं बट आपको पता नहीं होता। इनको अगर आप डिलीट भी कर देंगे तो मसला नहीं आएगा, तो आप क्लियर कैशे के ऊपर क्लिक कर सकते हैं और आपकी ये जो फालतू की फाइल्स हैं इनको ये डिलीट कर देगा। फेसबुक के ऊपर जो तस्वीर या वीडियो आप देखते हैं ना, वो कई कई दिन तक आपकी स्टोरेज में पड़ी रहती है और आपको पता भी नहीं होता। भाई ये अगला ट्रिक जो मैं बताने वाला हूं ना, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि एक्चुअल में मोबाइल फोन्स को समझते हैं। वेल, जितना आसान करने वाला हूं आप लोगों को समझ आ जाएगी। बेसिकली आपके मोबाइल फोन के अंदर एक सेटिंग होती है जिसको हम कहते हैं डेवलपर सेटिंग। ये मोबाइल फोन के अंदर इसलिए दी जाती है कि वो सेटिंग्स जो एक आम बंदे को समझ नहीं आती, वो सेटिंग्स यहां पर डाली जाएं। अब ये सेटिंग ऑटोमेटिकली ऑन नहीं होती, तो आपने अपने मोबाइल फोन के अबाउट सेक्शन में चले जाना है और वहां पर बिल्ड नंबर आ रहा होगा। जहां पर एंड्रॉइड का वर्जन आ रहा होता है ना, उसके नीचे आ रहा होगा बिल्ड नंबर। उसके ऊपर जब आप 3-4 बार क्लिक करेंगे ना, तो आपकी डेवलपर सेटिंग जो है वो आपको पिछले मेन्यू के अंदर शो हो जाएगी। अब इसके अंदर हमने 2 सेटिंग्स को देखना है। पहली सेटिंग तो ये है कि यहाँ पर एनिमेशन की सेटिंग आ रही होगी। मोबाइल फोन जब आप यूज करते हैं तो शुरू में नए मोबाइल फोन ना बड़े खूबसूरत एनिमेशन देते हैं, मतलब आपने ऐप खोली है तो वो स्लो करके ओपन होगी और इस तरह करके ना लुक बड़ी अच्छी देती है। अब ये एक लिहाज से तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको खूबसूरत लुक आ रही है, लेकिन अगर आपका मोबाइल फोन ऑलरेडी स्लो हुआ है तो ये ना सिर्फ आपके मोबाइल फोन की फील को स्लो कर देती है, ये आपके मोबाइल फोन पे लोड भी डालती है। तो आपने यहां से जाकर जितनी भी एनिमेशंस हैं इनको ऑफ कर देना है। अब होगा क्या कि जब भी आप सॉफ्टवेयर पे क्लिक करेंगे ना, सॉफ्टवेयर सीधा ओपन होगी, वो दरमियान में जो डिजाइन करके खुलती है ना वो नहीं खुलेगी, और इससे मोबाइल फोन पे लोड भी कम पड़ेगा और आपको ओवरऑल जो मोबाइल फोन है वो थोड़ा सा स्नैपी भी फील होगा। इसी डेवलपर मोड के अंदर ना आपको एक और सेटिंग देखने को मिल जाएगी जिसका नाम है रनिंग सर्विसेज। इसको जरूर चेक कर लेना। रनिंग सर्विसेज आपको बता देगी कि कौन सी ऐसी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि अगर आपने ओपन नहीं भी की हुई वो तब भी बैकग्राउंड में आपके मोबाइल फोन पे लोड डाल रही हैं। और अगर यहां पर आपको कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर नजर आती है जिसको आप रेगुलरली यूज नहीं कर रहे, मतलब फॉर एग्जांपल आप कोई भी खाने की सॉफ्टवेयर जिससे आप खाना मंगवाते हैं वो हफ्ते में एक बार यूज करते हैं बट आपको वो यहां पर नजर आ जाती है, तो आपने उस पर क्लिक करना है और उसको स्टॉप कर देना है। उससे होगा ये कि ये एप्लीकेशन बगैर वजह के आपके मोबाइल फोन पे लोड डाल रही थी वो नहीं डालेगी। और अगर आपको कोई ऐसी सॉफ्टवेयर नजर आती है जो कि आप कहते हैं कि यार ये तो मैंने मतलब पता नहीं साल पहले यूज की थी, ये क्यों चल रही है, तो उस सॉफ्टवेयर को तो जाकर डिलीट कर देना। इनफैक्ट कोई भी ऐसी सॉफ्टवेयर जो आप यूज नहीं कर रहे उसको मोबाइल फोन से डिलीट कर दो, वो बगैर वजह का लोड डालती है। इसके अलावा एक और ट्रिक जो कि आप लोग यूज कर सकते हैं वो मोबाइल फोन की रेजोल्यूशन का ट्रिक है। बेसिकली मोबाइल फोन जिनके अंदर अच्छे रेजोल्यूशन के डिस्प्लेज आते हैं, जिनमें फुल एचडी वगैरह है, उसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप 720p पे भी डिस्प्ले को चला सकते हैं और आप 1080p पे भी चला सकते हैं। अब जैसे ही आप मोबाइल फोन की रेजोल्यूशन को बढ़ाते हैं या मोबाइल फोन के फ्रेम रेट को बढ़ाते हैं तो मोबाइल फोन का एक्सपीरियंस तो बेहतर हो जाता है, बट पुराने मोबाइल फोन इस वजह से स्लो हो जाते हैं और उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो आपने डिस्प्ले सेटिंग में जाकर रिफ्रेश रेट को भी गिराकर 60 कर देना है और आपने अपने मोबाइल फोन की जो रेजोल्यूशन है अगर वो 1080p पे हुई
हुई है तो उसे 720 कर देना है। जो 30,000 से नीचे वाले मोबाइल फोन्स हैं उनमें जनरली ये सेटिंग नहीं मिलती, बट अगर आपका पुराना मोबाइल फोन है लेकिन अच्छी क्वालिटी का है तो उसमें 1080p डिस्प्ले मौजूद होगा, उसको नीचे करके 720 कर लेना। फाइनली भाई आखिरी सेटिंग जो कि आप लोगों ने अपने मोबाइल फोन के ऊपर चेंज करनी है वो है उसके सेंसर की सेटिंग। आपके मोबाइल फोन के अंदर बहुत से सेंसर लगे होते हैं, मतलब एक सेंसर लगा होता है जो आपकी लोकेशन बता रहा होता है जिसे हम जीपीएस कहते हैं, एक सेंसर लगा होता है जो कि आपकी ब्राइटनेस को बता रहा होता है, एक सेंसर लगा होता है जो कि आपकी बाकी चीजों को देख रहा होता है। तो कहने का मकसद यह है कि आपके मोबाइल फोन में बहुत ज्यादा परमिशंस होती हैं, तो इन परमिशंस को कुछ एप्लीकेशंस बगैर वजह के बार बार यूज करती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप गूगल मैप की एग्जाम्पल लेते हैं, जब आप उसे चला रहे हैं तब तो ठीक है कि उसके पास आपकी लोकेशन जा रही हो, बट अगर गूगल मैप बंद है, आप उसको यूज नहीं कर रहे तो उसको आपकी लोकेशन क्यों चाहिए? तो आपने करना क्या है कि आपने प्राइवेसी की सेटिंग के अंदर जाकर ये देख लेना है कि कौन कौन सी एप्लीकेशन आपके सेंसर को ऑल द टाइम यूज कर रही है। यहां पर दो ऑप्शन होती हैं, एक वाइल यूजिंग वाली होती है और एक ऑल द टाइम होती है। तो यहां पर परमिशंस को आपने देखना है कि कोई भी ऐसी परमिशन जो कोई एप्लीकेशन ऑल द टाइम ले रही हो, वो अगर उसको जरूरत नहीं है तो उसको आपने कैंसिल कर देना है और उसको मूव कर देना है वाइल यूजिंग ऐप। इससे होगा ये कि मोबाइल फोन पे जब आप वो सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे वो तभी उन चीजों को एक्सेस कर सकेगी, आपकी जरूरत के बगैर, आपकी इजाजत के बगैर पीछे बैठ के कुछ नहीं कर रही होगी। तो आपके मोबाइल फोन पे जो लोड है वो ओवरऑल कम पड़ेगा। इसके अलावा भाई हल्के वॉलपेपर यूज करो, बड़े कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन वाले वॉलपेपर आजकल बच्चे मैंने देखा है एनिमेशन वाले वॉलपेपर लगा लेते हैं, उनको यूज मत करो। विजेट्स को बंद कर दो। विजेट्स जब आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पे आते हैं तो वो देखने में तो खूबसूरत लगते हैं बट वो भी लोड डालते हैं। इस तरह की सेटिंग कर लो, आपका मोबाइल फोन पहले की निस्बत काफी ज्यादा तेज हो जाएगा। इस वीडियो को सेव कर लो। जरूरी नहीं है कि हर बार नया मोबाइल फोन ही खरीदो। अब मोबाइल फोन कमोडिटी बन रहे हैं, जब मजबूरी बने सिर्फ तब लेना, वरना पैसे जाया मत करना। चैनल बने हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।